अस्सलामुअलैकुम। बहरिया टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। लोगों के बहुत से सवाल हैं आप लोगों के कमेंट में, कॉल्स में, ईमेल्स में, मैसेजेस में, व्हाट्सएप पर कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो करनी कहाँ चाहिए। ये मेरे भी ज़हन में सवाल होता है कि प्लॉट की अगर बात करें, मतलब रेजिडेंशियल की प्लॉट की बात करें, विला की बात करें, घर बनाना है या अपार्टमेंट लेना है, या फिर दूसरी सूरत में आपने शॉप लेनी है और ऑफिसेज। शॉप में भी एक ग्राउंड फ्लोर्स की शॉप है, बड़ी छोटी, और एक है मॉल्स के अंदर या प्लाजास के अंदर शॉप्स लेने का। तो ये अलग अलग दोनों जानिब बात है। तो आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी जगह बेहतर है, किस जानिब जाना चाहिए, रिटर्न्स कहाँ पर बेहतर आता है और आपकी अपनी प्रॉपर्टी सेव कहाँ पर रहती है। ये हम अली रज़ा से जानेंगे। अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली, तमाम सवालों के जवाब आपसे ही जान रहे होते हैं आप। ये बताइए कि बहुत से सवाल आपसे भी हम डिस्कस कर रहे थे 2-3 दिन से, इस पर वीडियो की जाए कि लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि किधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो बताइए कि किधर ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे भाई, दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं और दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक तरह से, दोनों रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। जो लोगों की सोच है ना वो भी मुख्तलिफ है। जिस तरह कमर्शियल और रेजिडेंशियल है, बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर माइंड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रोथ और ग्रो जल्दी चाहते हैं, वो प्रेफरेंस कमर्शियल को करते हैं। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए करके और चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम सेफ रहे, सेफ खेलते हैं, ज़्यादा कि उनको एक तरह तलब नहीं है, वो रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं, रेजिडेंशियल रेंटल की तरफ चले जाते हैं। यानी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर उनको मंजूर है कि 50,000 रुपये रेंट मिले। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी लोगों की सोच या आइडिया है कि भाई 2 करोड़ में मैं 4 ऑफिसेज बनाऊंगा तो मेरा रेंट शायद 1.25 लाख या इससे भी ज़्यादा आ सकता है। ये 2 सोचें हैं, ये 2 ओपिनियंस हैं। पूरी गेम उसी पर है। अलबत्ता दोनों के फ़वाइद हैं, लेकिन जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ़वाइद हैं वो हमेशा से कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के ही होते हैं। अच्छा, चलें अब हम पहले कमर्शियल का स्टार्ट कर लेते हैं। कमर्शियल में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, बड़ी हों चाहे छोटी हों। दूसरा ये होता है कि प्लाजाज के अंदर वो शॉप्स होती हैं। तीसरा ये होता है कि बड़े बड़े मॉल्स में शॉप्स होती है। जैसे हमने डॉल्ची मॉल की वीडियो की थी, हमने प्लाजाज के हवाले से बात की थी, एक मिनी मार्केट के हवाले से, मतलब ये लाइक जैसे प्लाजाज हैं वो, और एक ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं, इनमें किधर जाना चाहिए? देखिए मुझसे भाई, ऑफिसेज भी होते हैं, हाँ, प्लाजाज उसमें प्लाजाज में तो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स, ऑफिसेज और जो प्लाजाज में दुकानें, फूड कोर्ट में फूड चेन्स की दुकानें, ये 4-5 वो हैं चीज़ें जो समझ लें कि हमेशा बहरिया टाउन कराची में भी राइट नाउ आप एक ऑफिस लेंगे तो आपको उसी अमाउंट में अपार्टमेंट मिलेगा। अपार्टमेंट आपको रेंटल देगा 25 लाख रुपए, 25,000 रुपये या 30,000 रुपये। यहाँ से आपको रेंट आएगा 80,000 रुपये, 70,000 रुपये। ये मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब जो असल इन्वेस्टमेंट सरमायाकार करते हैं वो जब कमर्शियल का इंतखाब करते हैं तो उनमें फिर नंबर 1 पे आती है दुकानें ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है, फिर लेकिन वो हैवी बजट होता है। लेकिन उसका बजट जब बड़ा होता है, जब उनकी कैपेसिटी से निकलते हैं तो फिर वो चले जाते हैं ऑफिसेज की जानिब। सही कि ऑफिसेज में भी रेंटल आएगा, और ऑफिसेज में हमेशा जो ऑफिसेज हैं वो ज़्यादा रेंटल वैल्यू के लिए, रेंटल इनकम के लिए उसको खरीदा जाता है ज़्यादातर। लेकिन जो दुकानें हैं जो 3 गुना 4 गुना और 10-10 गुना बढ़ती हैं वो दुकानें होती हैं। वो मॉल की हो सकती हैं, वो किसी प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, वो फूड कोर्ट है, वो कोई मिनी मार्केट है, कोई स्टोर है, कोई सुपर मार्केट है। इन जगह की, क्योंकि ये दुकान मिसाल है, आप डॉलमेन मॉल में शॉप्स देख लें कि उनकी जो बुकिंग वैल्यू क्या थी और आज क्या है। लकी वन में जो दुकानें आई थी, मेरा ख्याल है 20-20, 25-25 गुना वो अपनी असल कीमत से बढ़ चुकी हैं। क्योंकि जब कीमतों के साथ साथ वहां पर तो लोगों ने 3 साल में इतना रेंट ले लिया जितने की उनकी शॉप थी। एक और बात है इसमें कि
मॉल ने पहले दिन नहीं चलना। अब ये भी बता दूं कि जब मॉल बनता है तो अगले दिन तो नहीं सारी दुकानें पूरी हो जाती है ऑक्यूपाइड। मॉल को एक तरह लोगों को बताने के लिए 1 साल लगता है कि कोई मॉल बना है। ये जो मॉल में इन्वेस्टमेंट है हकीकत में ये 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका जो रिटर्न है वो अगली पिछली सारी कसरें निकाल देता है। 1 साल में निकाल देता है, क्योंकि लोगों का रुझान होने की देर है। लोगों को पता चल जाए ये मॉल है तो उसमें हर तरह की दुकान चलती है, छोटी बड़ी दरमियानी। तो दुकानों में, मॉल्स में, मिनी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट, शॉप्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा से रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। ये इनका जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। अब ऑफिसेस, अच्छा, इसी में अगर हम बात करें कि यहाँ टाइम स्पैन भी कम होता है ना, टाइम स्पैन कम होता है कि जल्दी ये डिलीवर हो जाती हैं। अगर एक शॉप बन रही है तो उसमें ना तो वो किचन, वॉशरूम, ये वो बनते बनते टाइम नहीं, मतलब वो है कि अगर हम मिनी मार्केट पिछले दिनों में हमने वीडियोस की हैं तो वो मिनी मार्केट की बात करें तो वो थोड़े अरसे में बन जाती है, उसमें इतने मसाइल नहीं है, फिनिशिंग ये वो तैयार हुई उसके बाद आपको डिलीवर हो जाती। इसी हमारे मिडवे कमर्शियल के पास हमने शॉप सेल की थी, एसक्यू शायद, एसक्यू लिबर्टी मार्केट के नाम मार्केट के सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 था बिल्कुल। उसमें वो बड़ी तेजी से कंप्लीट हुई और मेरा ख्याल है लिबर्टी पे सबसे पहले वही शॉप्स डिलीवर हुई। जी बिल्कुल, लोगों ने खरीद भी ली, वहाँ बिजनेस भी शुरू हो गए और रेट्स भी सबसे ज्यादा आज उसी के हैं। उसी के रेट्स हैं। तो मेरा ख्याल है ये जब छोटी होती हैं, जैसे मिनी मार्केट है यहीं बिल्कुल उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पे सड़क पे, वो भी ग्राउंड प्लस बिल्कुल है, वो 2 का है, तो वहाँ भी इस तरह ज्यादा होता है। देखें तो डिलीवरेंस में और उसके रिटर्न में मेरा ख्याल है तेजी है। यकीनन आप ग्राउंड प्लस 10 का ऑफिसेज की बिल्डिंग बनाए और ग्राउंड प्लस 10 की अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाए, कम से कम 18 महीने आपको अपार्टमेंट वाली साइड पर ज्यादा लगेंगे। उसके फिनिशिंग में बहुत टाइम है। बिल्कुल। अब मामला ये है कि वो लोग जो ऑफिसेज की तरफ जाते हैं वो उनका एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है कि हमने मंथली इनकम रेंट की सूरत में लेनी है। सही। उनको रेंटल आएगा और कहीं ना कहीं उनको सोच होती है कि हम अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिस्टिंग करें तो हम नंबर 1 दुकानों को कहेंगे, फिर ऑफिसेज हैं और फिर कमर्शियल में कोई दूसरी चीज़ है। लेकिन अगेन ऑफिसेज का भी जो रेंट है वो अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल में करें और सेम ऑफिसेज में करें तो ऑफिस की तरफ से आपको ज़्यादा रेंटल प्लस एप्रिसिएशन आएगी। अच्छा, इन बातों से ऐसे लग रहा है कि हम तो लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने अपार्टमेंट ना लें, आप अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसा लग रहा है कि हम शायद उनको कह रहे हैं कि आप 50-60 लाख रुपए का प्लॉट ना लें। हम उनको ये कह रहे हैं कि शायद 2 करोड़ 20 लाख का स्पोर्ट्स सिटी में या 1.25 करोड़ के विलास वो ना लें। इसका ये मतलब है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। देखें, 2 ओपिनियंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें घर बनाना है, वो इन्वेस्टमेंट से आरी लोग हैं, वो लोग हैं तो जो अपना घर है ना। जी, अपना घर है। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, या रहने आ जाएंगे या इसको रेंटल कर देंगे, और अगर कभी आए तो रह भी लिया। अब हमेशा कमर्शियल की जो इंस्टॉलमेंट्स या जो कमर्शियल की प्राइसेस हैं वो स्पैम कम होने की वजह से मंथली ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मैंने पहले कहा कि 18 महीने की का कंस्ट्रक्शन का फ़र्क आता है दोनों प्रोजेक्ट्स में। तो एक अगर आप एक 3 साल में बन रहा है तो दूसरा 1.5 साल में बन जाता है सेम साइज, उसकी फिर इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती हैं। लोग मैक्सिमम डाउन पेमेंट बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ेगी, वो लोगों की कैपेसिटी से निकल जाएगा। अब अपार्टमेंट की जो एक प्लस पॉइंट है या जो अपार्टमेंट की एक जो लोगों का रुझान है वो ये है कि रिहाइश हो सकती है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। शॉप के बारे में सोचते हैं यार पता नहीं रेंटल जाएगी नहीं जाएगी, ये प्लाजा चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जब घर छत की बात आती है तो हर प्लाजा में अपार्टमेंट रेंटल होते हैं, आप खुद रह सकते हैं, आप इजी इंस्टॉलमेंट पर उसको बुक करवाते हैं। बुक इसलिए करवाते हैं कि वो इजी इंस्टॉलमेंट पर होता है, वो आप थोड़ी थोड़ी अपनी इनकम से उसको निकाल कर सेव करते जाते हैं। और अपार्टमेंट भी 70 लाख वाला 25 लाख का बैरिया का अपार्टमेंट था। अगर हम लोगों को जो बुकिंग थी 25 लाख में करवाई थी, आज वो 1 करोड़ पे का, यानी 4 गुना बढ़ा है। तो ये कतन नहीं मकसद या बात के रेजिडेंशियल नहीं बढ़ता। एक अगर आप ड्रा करें चार्ट, एक कंपैरिजन करें तो जो इन्वेस्टर्स माइंडसेट है उसका भी मैंने आपको बताया, और वो लोग जो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट या 2 टाइम इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल को फोकस करते हैं वो फिर अपार्टमेंट या प्लॉट्स या विलास का इंतखाब करते हैं। शुक्रिया अली, हमने कंपैरिजन भी कर दिया है कि अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो क्या होना चाहिए, अगर
नाज़रीन, जो लोग विलाज या अपने प्लॉट्स या घर बना कर रेंट करते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं, उनका एक अपना मतमा नज़र है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का सारी मामलात हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने क्या करना है ये अब आपने सोचना है, और आपने करने के बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। कोई सवाल हो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।